नमस्कार, इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, ईरान का हमला हुआ है। ईरान का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है। 30 मिनट में दागी 180 से ज्यादा मिसाइलें ईरान के हमले का जवाब देंगे, कहा आईडीएफ ने। तो ईरान के हमले ने महायुद्ध का शंखनाद कर दिया है। ईरान ने बीती रात 30 मिनट तक मिसाइलों की बरसात कर दी। अप्रैल के बाद ईरान का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है। इजराइल पर 30 मिनट में 180 से ज्यादा मिसाइल दागी गई। ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल में कहां नुकसान हुआ है ये भी आपको बता दें। ईरान का ये हमला काफी स्ट्रेटेजिक था। ईरान ने इजराइल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। इजराइल ने टेल नॉफ मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागी और टेल नॉफ और नेवाटिम इजरायली सेना आईडीएफ की सबसे एडवांस मिलिट्री बेस है जिसको निशाना बनाया गया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ईरान के हमले का जवाब देंगे, कहा आईडीएफ ने। और साथ ही ईरान के तेल फैसिलिटीज पर भी हमला किया गया है। मिडिल ईस्ट इस समय सबसे उथल पुथल के दौर में है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से रात को ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइल अटैक किया है उसको लेकर अफरा तफरी का माहौल है। और आपको बता दें कि इस बीच इजराइल में 18,000 से अधिक भारतीय फंसे हुए हैं। ईरान की बात करें तो लगभग 4,000 से अधिक भारतीय वहां पर हैं। तो लगातार पूरे युद्ध में मिडिल ईस्ट की चर्चा हो रही है और पूरे विश्व में लगातार इस मसले को लेकर बातचीत। इस बीच आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट इस समय सबसे उथल पुथल भरे दौर में है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद मंगलवार की आधी रात को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया हेड की स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरीके से 180 से ज्यादा मिसाइलें रात के अंधेरे में दागी गई हैं और जहां पर तेल अवीव को भी निशाना बनाया गया। तमाम जो इजराइल के ठिकाने थे उनको हमले के तहत दागा गया है और नसरल्लाह की मौत का यह बदला बताया जा रहा है। अब इसको लेकर ईरान ने भी सचेत कर दिया है कि तैयार रहे इजराइल। तो इजराइल पर हमला और हमले के बाद अब ईरान और इजराइल में लगातार ताबड़तोड़ हमले को लेकर जंगी ऐलान हो चुका है। तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद मंगलवार की आधी रात को यह हमले हुए, जहां पर ताबड़तोड़ 181 से अधिक मिसाइलें दागी गई हैं। 30 मिनट में 180 से ज्यादा मिसाइलें। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह बदला लिया गया। ईरान ने नसरल्लाह की मौत का जो बदला लिया है, इजराइल पर हमला किया और 180 से ज्यादा मिसाइलें यहां दागी गई हैं। और ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं, इजराइल ने इतने बड़े हमले को नाकाम कैसे किया, जमीनी स्तर पर कितना नुकसान हुआ, इसका भी आकलन किया जा रहा है। और चलिए इस पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक मोहम्मद आमीन जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया में आपका। नमस्कार जी मोहम्मद अमीन जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार अब जो मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, पहले ईरान और इजराइल को लेकर लगातार ये बात चल रही थी और जब जिस तरीके से अब हमले हुए हैं, ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा ये हमला माना जा रहा है। 30 मिनट में 180 से ज्यादा मिसाइलें और अब कहा जा रहा है कि नसरल्लाह की मौत का ये बदला लिया है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के हालातों पर क्या कहेंगे? क्या ये महायुद्ध का शंखनाद या आगाज कहा जाए? देखिए सुनीता जी, ऐसा है कि सबसे पहले हमास ने शुरू किया था फिलिस्तीन के अंदर। और ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इजराइल अकेला नहीं है जी। उसके पीछे हमारे यूएस पॉलिसी है जी, जिसमें कि अभी आप देखिए कि ताजा बयान में मीटिंग की है यूएस प्रेसिडेंट ने जब का हमला हुआ है और जी, जो कि प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हैं, की मीटिंग करने के बाद अपने सैनिकों से कहा है जो वहाँ पर लगे हुए हैं कि आप ऐसा करें कि सबसे पहले तो इजराइल को बचाएं और इजराइल के साथ में अगर कोई उनकी मिसाइल साथी हैं तो उनके ऊपर भी मार गिराएं और अटैक करें। ये कहा है अभी तक, किसी भी लड़ाई की बात नहीं की है। लेकिन आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ईरान की और अमेरिका की सीधी लड़ाई है। उसमें लड़ाई में इन्होंने शुरू किया था, मैंने पहले भी कहा था कि फलस्तीन जो है, फलस्तीन नहीं है बल्कि निशाना ईरान है। देख लीजिए अब उसका कि बहाना ये रहा
कि कहीं पे हिजबुल्लाह की बात आती है, हमास के बाद हिजबुल्लाह की आती है। तो हिजबुल्लाह को आपको देखिए ईरान में जो है लेबनान के लोग हैं जो जिन्होंने अभी बेरूत में मार गिराया इन लोगों को, लेबनान के लोगों के अंदर घुस के। उसके बाद सीरिया में दमिश्कस है और उसके बाद यमन में आ जाता है, फिर आपको मिलेगा हुती। तो अब ये इसके साथ में आते आते ये ईरान की तरफ ये हमले की बात है। इसी ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने इसका जवाब दिया है और अपने को सेफ किया है, अपनी जनता को बताया है कि हम जो है इजराइल को छोड़े नहीं, अगर हमारे ऊपर वो करेंगे। तो इसके इजरायली डिफेंस सर्विसेज के IDF के लोगों ने कहा कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि ईरान ने यहाँ मोसाद के ठिकाने पे और बेस कैंप है नौचेन और नो फेस में भी निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा कि इजराइल ने जो जवाब दिया है उसका हमने पलटवार किया है, ईरान ने ये कहा है। और ईरान ने कहा कि हमने अपने को सेव किया है, और इजराइल ने कहा इसका जवाब नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का हम जरूर जवाब दे। इजराइल ने कहा नेतन्याहू कल प्रेस में कि हम इसका जवाब ईरान को देंगे और सही समय पर देंगे। देखिए कितनी कल जो मिसाइलें डाली गई तो आप 180 के नहीं, मैं कहता हूँ 200 से ऊपर की मिसाइलें थी जिन्होंने हमला उनको बेच कर निशाना बना के किया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ईरान इजराइल पर आरोप लगा रहा है और इजराइल ईरान पर, और PM नेतन्याहू का भी और अमेरिका को लेकर लगातार पूरे इंडिया में भी यहां पर विरोध देखा जा रहा है। जिस तरीके से हसन नसरुल्लाह की मौत हुई उसके बाद लगातार इंडिया में भी माहौल बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल की भी बात हो रही है। अगर बात की जाए ईरान इजराइल में मिलाकर 22,000 से अधिक भारतीय भी वहां पर फंसे हुए हैं। क्या लगता है इसको लेकर इंडिया की पॉलिसी क्या हो सकती है मिडिल ईस्ट में, जिस तरीके से जो युद्ध का माहौल बनता नजर आ रहा है? देखिए हमेशा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने जब से ये आए हैं आप देखिए 2014 से तब से ये पीस की और शांति की बात की पूरी दुनिया में, और आतंकवादी घटनाओं की उन्होंने निंदा की है और ये कहा है। आपने देखा होगा G20 में कि सबसे पहले जो प्रोफेसर लाए थे वो लाए थे कि आतंकवादी गतियों को दुनिया से मिटा दिया जाएगा, और हम उनके साथ नहीं हैं। और अभी देखिए इससे पहले जो वार चल रही है, इससे पहले से वार चल रही है, उसका नाम है यूक्रेन और रशिया। उन्होंने भी बात की है, रशिया ने भी बात की। हमारे देश के जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी गए थे वहां पर, राष्ट्रपति पुतिन से मिल के आए हैं। उधर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ की भी विजिट की, रशिया की, उसके बाद उन्होंने यूक्रेन की विजिट की। और अभी जब ये गए थे अमेरिका में हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पर महमूद अब्बास से भी मिले जो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ में इन्होंने नेतन्याहू से भी मिलने की कोशिश की। शायद वहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन संदेश बराबर आदान प्रदान होते रहे। हमारे इंडिया की तो पॉलिसी हमेशा रही है सुख और शांति बनाए रखना अपने रीजन में, और कभी भी लड़ाई करने की बात नहीं कही। और ये कहा गया कि अगर कोई वार करेगा तो उसको पलटवार करिए, लेकिन आतंकवादी गतियों के बारे में है। देखिए अब यूएस का भी सामना आ गया है। ईरान के राष्ट्रपति ने ये कहा जरूरी था, और नेतन्याहू ने यही कहा कि ये इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तो समझता हूँ कि ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान होगा। भारत को आना चाहिए। भारत लीडरशिप में नंबर 1 है, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी नंबर 1 है इस मामले में। उनको सऊदी भी मानता है, गल्फ कंट्रीज के हर कंट्री मानते हैं उनको, और साथ में अमेरिका मानता है, और इजराइल भी उनकी बात मानता है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कभी बयान भी आया है सर कि अब जो दुनिया है वो बेकाबू होती जा रही है और ये महायुद्ध की तरफ इशारा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पहले रूस यूक्रेन, उसके बाद ईरान इजराइल लेबनान, ये तमाम जो हमले हैं कहीं ना कहीं युद्ध की ओर धकेलते नजर आ रहे हैं। इससे तेल की क्राइसिस होनी चाहिए। आप देखिए ना, तेल बढ़ जाएगा हमारा, जो इनके खत्म हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग। एशियन कंट्रीज में जो है तो ये बहुत बड़े सप्लायर है, चाहे ईरान हो, चाहे आप ये गल्फ कंट्रीज की बात कर लें, सऊदी अरबिया वगैरह है, सब ये हमको सप्लाई करते हैं, और बहुत सी चीजों का देश का आदान प्रदान होता है। सारा सिस्टम रुका हुआ है। इवन आप देखिए यूक्रेन के बाद भी कीमतें बढ़ी हैं। इन कीमतों को रोकने के लिए लड़ाई रुकना बहुत जरूरी है, और शांति होना चाहिए, पीसफुल। और मैं तो ये कहूंगा कि इजराइल की जो वार है पहली बार नहीं है, 1978 में भी हुई, 1982 में भी हुई, 2006 में भी हुई, और 2024 में हुई। लेकिन आप ये बात देखिएगा, पुरानी हिस्ट्री कहती है कि इजराइल को हार का सामना करना पड़ा था, और
करना पड़ा था। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस बार क्या कुछ होता है। हालांकि अब ईरान ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि अब हमले का बदला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर रुख साफ किया। कहीं ना कहीं देखिए, डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास भी 2 हमले हुए हैं। ये भी एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। और ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं इस बीच इंडिया 8 की स्क्रीन पर, ये वो मिसाइलें हैं जो कि रात के वक्त ईरान के इजराइल पर हमले की वो तस्वीरें हैं, जो कि 30 मिनट के अंदर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। हालांकि अब इस पूरे हमले को लेकर कहा जा रहा है कि हसन नसरल्लाह की मौत का बदला ले लिया गया है, लेकिन अब हमले को लेकर इसका पलटवार करता हुआ यहां पर इजराइल भी नजर आएगा। इजराइल ईरान दोनों को लेकर लगातार हमले की बात हो रही है। ईरान के हमले का जवाब देंगे आईडीएफ, ये भी संकेत दे दिए गए हैं। तो ईरान के हमले ने महायुद्ध का शंखनाद कर दिया है। ईरान ने जो बीती रात 30 मिनट तक मिसाइलों की बरसात की, उसके बाद अब अगला रुख क्या होगा ये भी देखना होगा। अप्रैल के बाद ईरान का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने सभी को नाकाम कर दिया है। इजराइल पर मंगलवार रात 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसमें से ज्यादातर इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिए। इजरायली डिफेंस सर्विस आईडीएफ के मुताबिक हमले में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। और यह भी पता चलता है कि ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातिम एयरबेस और टेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया।